हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 15B का एग्जाम्पल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी छोटा है इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 भी इस वीडियो में इंक्लूड कर लिए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, one of whose sides measure 40 centimeter and the corresponding height measures 19.5 centimeter। ठीक है ना, यानी कि एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है जिसका कि एक साइड का मेजरमेंट कितना दे रहा है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। ठीक है ना, 40 सेंटीमीटर। और कह रहा है कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स। कॉरस्पॉन्डिंग हाइट का क्या मतलब हुआ कि जिसको हम बेस ले रहे हैं, ठीक है ना, अगर इसको 40 लेते तो कुछ और बात होती, हम उसको फिगर ड्रॉ कर देंगे। अगर इसको हम 40 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ये होगा। ठीक है ना, ये इसका क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होगा। और ये कितना गिवन है, 19.5 सेंटीमीटर। क्लियर। अगर हम इसे भी 40 सेंटीमीटर मानते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसका हाइट कितना है, तो अगर हम इसको बेस लेते हैं तो उस कंडीशन में हाइट कहाँ से आएगा, यह इधर से, हम इस पर से, यानी कि इन दोनों, ये दोनों पैरेलल लाइन का बीच का जो दूरी होगा ना, वो उस केस में हाइट होगा। ठीक है ना, जब हम ये बेस लेंगे, अगर ये बेस लेते हैं, जिसको अगर हम बेस लेते हैं, इसके पैरेलल लाइन यानी कि ये साइड का जो पैरेलल लाइन होगा, इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं हाइट। क्लियर हो गया ना। अगर बेस ये भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बेस ये लेंगे तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का दूरी को हम लोग हाइट कहेंगे। अगर बेस ये लेंगे तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का दूरी को हम लोग हाइट कहते हैं। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इस फिगर को हम ऐसे भी बनाते हैं, ठीक है, इस वाले फिगर को हम ऐसे भी बना देते हैं, ठीक है, ऐसे भी बना देते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये 40 सेंटीमीटर होता है, ये 40 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला पोर्शन, इसको हम ऐसे घुमा के बना दिए। ठीक है ना, इसको ऐसे, तो ऐसे बना। अगर ये 40 सेंटीमीटर तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अब इसके लिए हाइट होता है। ठीक है ना, ये इसके लिए हाइट होता है। सही हमारी बात। चलिए, उम्मीद है हाइट वाला बात समझ गए होंगे। एक्चुअली में इसमें कुछ है नहीं, सब कुछ डायरेक्टली दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में ये चीज कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। ठीक है ना, हम इंट्रोडक्शन वीडियो बनाए हुए हैं, उसमें जिक्र किए हैं कि बेस इनटू हाइट क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, और भी रेक्टेंगल में हम लेंथ इनटू ब्रेथ, एक्चुअल में लेंथ इनटू ब्रेथ या फिर बेस इनटू हाइट दोनों सेम होता है। ठीक है, इस चीज का हम जिक्र हम इंट्रोडक्शन वीडियो में किए हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो बेस कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और हाइट है 19.5। ठीक है, यहाँ हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर इसको हम कन्वर्ट 40 और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 195/10। ठीक है, और 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो यह आ जाएगा 780 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें तो केवल फॉर्मूला रखना था और आंसर आ गया। ठीक, अब इसी वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 10 है। ठीक है।